गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम नीरज कुमार फ्रॉम बाबा भूमन शाह सरस्वती विद्या मंदिर रुद्रपुर विकासनगर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स अर्थात पौधों में पोषण। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी शरीर की वृद्धि के लिए, कार्य करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसके लिए, और अपने शरीर की जो मेंटेनेंस है उसके लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि यही भोजन हमें ग्रोथ के लिए ग्रोथ के लिए हमें न्यूट्रिशंस देता है, हमें एनर्जी देता है, और हमारी जो बॉडी में मेंटेनेंस का वर्क होता है उसे भी यही करता है। तो द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोक्यूर फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशंस, अर्थात वह प्रोसेस, वह क्रिया जिसमें कोई भी जीव भोजन को ग्रहण करता है, भोजन को प्राप्त करता है, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। द फूड हैज़ सम कंपोनेंट्स, फूड जो है हम जानते हैं उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा, विटामिन्स और मिनरल्स अर्थात खनिज लवण, और इसके अलावा भी बहुत सारे और कुछ और भी पदार्थ तो होते हैं, न्यूट्रिशंस कुछ और होते हैं। दीज फूड कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, इन्हें जो हम कहते हैं खनिज पदार्थ, और इन्हीं को भोजन से प्राप्त करना जो है न्यूट्रिशंस कहलाता है। अब जो है आता है न्यूट्रिशंस क्या है, कितने प्रकार के हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। न्यूट्रिशन जो है, जो पाचन है, वो दो प्रकार का होता है। नंबर एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस और दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस मीन्स, जैसे हम कहते हैं ऑटो, ये दो पार्ट हैं, ऑटो और ट्रॉफिक। ऑटो का मीन्स सेल्फ, अपने आप, और ट्रॉफिक मीन्स उसे प्राप्त करना, अपने आप प्रोड्यूस करना, यानी कि जो जीव अपने आप में भोजन को, अपने आप भोजन बनाते हैं या अपने आप भोजन तैयार करते हैं, वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉप्स। और उस तरह का जो न्यूट्रिशन, उनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। दूसरा हेट्रोट्रॉपिक्स, यानी कि जिसमें जो जीव हैं वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो इनके बारे में इनके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। हिंदी में बताता हूँ। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस मीन्स स्वपोषी, और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स परपोषी, यानी कि जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में क्या है। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। जो प्लांट्स हैं, हमें पता है, हम जानते हैं वैसे भी कि प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स ही केवल एक ऐसे जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, जो अपना फूड अपने आप तैयार करते हैं, अपने आप बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं, उसके लिए उन्हें क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, उन्हें पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और मिनरल्स, खनिज लवण चाहिए, जिनके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट फ्रॉम द सॉइल। अब ये चीज़ें हमें, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और मिनरल से हमें कहाँ से प्राप्त होता है, पेड़ पौधों को कहाँ से मिलता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। वाटर, और जो वाटर है और मिनरल्स है वो उन्हें रूट से, मिट्टी में जो पानी और खनिज लवण मिले हुए होते हैं वो रूट के द्वारा एब्जॉर्ब करे जाते हैं। और दूसरा जो है, और इन्हें क्या है, कैरिड पाइपलाइंस, और जो रूट्स और स्टेम में कुछ पाइपलाइंस होती हैं, उनके थ्रू ये आगे ऊपर इन पार्ट्स तक आते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, वो एयर में होती है, हवा में होती है, और उसे क्या है, वो पत्तियों के द्वारा, जो उनकी पत्तियां होती हैं, पत्तियों में छोटे छोटे से ये इस तरह से छेद होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। उन स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज होता है गैसेस का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण करते हैं, और उनकी प्रोसेस के बाद जो बनता है उसे छोड़ते हैं। आगे जो ऑक्सीजन इनसे रिलीज़ होती है उसको बाहर रिलीज़ करते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंटर्स द लीव्स थ्रू स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियों में एंटर होती है। और पानी कहाँ से आया? पानी और मिनरल्स जो है वो आपका मिट्टी से रूट के द्वारा एब्जॉर्ब करके और स्टेम के द्वारा लीव्स तक पहुँचाया गया। लीव्स कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। जो लीव्स हैं वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाती हैं और ऑक्सीजन बनाती हैं। तो जैसे ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन हमने बताया अभी स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर होती है और ऑक्सीजन जो है रिलीज हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन एंड क्लोरोफिल। अब जो लीव्स हैं ये कैसे करती हैं? तो वो क्या करती हैं? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं और उनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है, पत्तियों में जो हरे रंग का जो हरे रंग होता है उसमें क्लोरोफिल मटेरियल होता है। तो क्लोरोफिल के द्वारा और जो सूर्य की लाइट होती है, सनलाइट, उन दोनों की हेल्प से वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करती हैं ग्लूकोज में, जो कि उनके लिए फूड है, और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, जो ऑक्सीजन हमारी एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दी जाती है, छोड़ दी जाती है। द प्रोसेस बाय विच दे डू सो इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और जिस प्रोसेस के द्वारा ये कार्य करते हैं वो प्रोसेस जो कहलाती है हमारी फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो है पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो यही वो प्रोसेस है। उसमें भोजन जो बनाते हैं वो ग्लूकोज हो गया, और इसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करते हैं, जो कि वो एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, वातावरण में छोड़ देते हैं, ताकि और अन्य जीव जो हैं उसके ग्रहण कर सकें, उनके लिए वो ब्रेथ, उनसे वो सांस ले सकें और अपना कार्य कर सकें। अब बात आती है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तियों में एक हरे रंग का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। और इसका काम क्या होता है? ये हेल्प करता है कि जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है पेड़ उसमें, तो उस सूर्य के प्रकाश को ये कैप्चर करती हैं, उसे ग्रहण करती हैं, और इस सूर्य के प्रकाश से जो इस एनर्जी को है उसे वो सिंथेसिस, यानी कि खाना बनाने की जो उनकी प्रोसेस है, सिंथेसिस प्रोसेस है, उसके लिए वो इसे यूज़ करती हैं। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये कैसे होता है? ये प्रोसेस ही बताई गई है। कार्बन डाइऑक्साइड जो उन्होंने स्टोमेटा के थ्रू ग्रहण की पत्तियों ने, और पानी जो रूट एब्जॉर्ब करती है और स्टेम के द्वारा पत्तियों तक आया। तो ये दोनों चीज़ें पत्तियों तक आई। तो पत्तियों में जो क्लोरोफिल है और उसने जो सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, इस सनलाइट को वो एब्जॉर्ब करके इसे वो इन दोनों की हेल्प से वो अपना प्रोसेस करते हैं, और उस प्रोसेस में क्या है? ग्लूकोज बनता है जो कि फूड है उनके लिए, और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है जो कि वो एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें पता है सूर्य जो है वो अल्टीमेट सोर्स है, क्योंकि सूर्य की ऊष्मा जो है हर किसी के लिए आवश्यक है। आजकल आप देख रहे हैं सूर्य की जो ऊष्मा है, फूड उसके प्लांट्स जो है उसके उससे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। उसके अलावा ह्यूमन बींग्स भी आजकल बहुत सारी ऐसी प्रोसेस हो गई है सूर्य की सनलाइट से, सोलर एनर्जी के थ्रू, सोलर एनर्जी जो है उसे वो कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसी एनर्जी से वो आगे काम करते हैं। दूसरा, वो उसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके अपना फूड भी प्रिपेयर कर रहे हैं। सोलर कुकर के बारे में आपने सुना होगा। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है। तो इसलिए हम कहते हैं सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स। सन जो है एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। फोटोसिंथेसिस इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। और फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो भी एक यूनिक प्रोसेस है पृथ्वी पर, जो पेड़ पौधे करते हैं। अब ये देखिए किस तरह से, एक डायग्राम द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ये प्लांट्स हैं, इस प्लांट्स में जो ये रूट्स हैं, रूट्स जो हैं वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं, और स्टेम के थ्रू, इस स्टेम में छोटे छोटे से कुछ पाइपलाइंस होती हैं, तो उन पाइपलाइंस के थ्रू वो लीव्स तक आता है। लीव्स ये ग्रीन कलर की हैं, इसमें ग्रीन कलर का ये पिगमेंट्स है, ये पिगमेंट्स है क्लोरोफिल, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, एक्सेप्ट करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी आ रही है वो स्टोमेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, भी स्टोमेटा के थ्रू वो एंटर करते हैं। तो यहाँ पर ये वाटर भी आ गया इधर से,
कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, सनलाइट हो गई और ग्रीन पिगमेंट में है ये जो क्लोरोफिल। तो इन चारों से प्रोसेस, और उसके बाद क्या होता है, फूड बनता है जिसे वो फिर पाइपलाइंस के द्वारा अपने प्लांट्स के हर एक पार्ट्स को भेज देता है और ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। तो ये अब क्लोरोफिल किस तरह से लीव्स की सेक्शन ऑफ लीव्स, अब एक लीव का सेक्शन दिखाया गया है, इसमें ये क्लोरोफिल ये भरा होता है। इस क्लोरोफिल के साथ ये कुछ गार्ड सेल्स होती हैं इस तरह से, इसमें बीच में स्पेस, ये स्टोमेटा होता है जो स्पेस है, ये गार्ड सेल्स हैं जो इसे गार्ड करती हैं स्टोमेटा, और यहीं से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है या गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये स्टोमेटा ने दिखाया हुआ है। तो ये एक तरह के सेक्शन एक हमने बेसिक उसमें बनाया है। अब इसके बाद आता है कि बहुत सारे हमने प्लांट्स ऐसे भी देखे हैं जिनकी जो लीव्स है वो अलग अलग कलर्स की होती हैं। तो क्या उसमें भी भोजन वो फूड प्रिपेयर करती हैं? तो यस, द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। जो अदर देन और अलग कलर की, हरे से अलावा और कलर्स की जो लीव्स होती हैं वो भी क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है। उनके अंदर भी क्या है, क्लोरोफिल होता है। बट क्लोरोफिल होता है तो हमें उनका रंग हरा क्यों नहीं दिखाई देता? तो इसका कारण है द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। जो क्लोरोफिल का ग्रीन कलर है उसे जो है उनके अंदर जो अलग अलग कलर्स हैं, रेड हो गया, ब्राउन हो गया या और अदर जो कलर्स होते हैं, उन कलर के जो पिगमेंट्स होते हैं वो उस ग्रीन कलर के क्लोरोफिल को जो ग्रीन कलर का है उसे क्या है, मास्क, उसे कवर करके रखते हैं। बट इनके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, ये भी अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। अब है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। हमने जैसे बताया अभी कि प्लांट्स जो हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है। बट इसके अलावा भी क्या वो कुछ और तरह के न्यूट्रिशंस बनाते हैं? तो उसके बारे में पढ़ते हैं। वी नो डैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। बट कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक फॉर्म होता है, उससे बना होता है। जैसे हम एक बताते हैं, जो ग्लूकोज बनता है उसकी जो को होती है C6H12O6, ये उसका एक केमिकल उसका रासायनिक समीकरण है, सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं यह है ग्लूकोज का। तो इस फॉर्मूले का, अब इसमें केवल कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। बट इसके अलावा भी जैसे कि प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, फैट्स है, इन सब का निर्माण भी प्लांट्स करते हैं। अब वो किस तरह से करते हैं? दीज आर यूज टू सिंथेसिस अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। यानी कि प्रोटीन और फैट्स बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं। अब वो कैसे करते हैं? प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनियस सब्सटेंस। प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन का सब्सटेंस है, उसमें नाइट्रोजन अधिक होते हैं। विच इज़ कंटेन्स नाइट्रोजन, जिसमें कि नाइट्रोजन होता है, जैसा भी बताया। अब प्लांट्स के ये नाइट्रोजन प्लांट्स को कहाँ से मिलता है? हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में बहुत नाइट्रोजन है। हम लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें लगभग 80% क्या 79% जो सब्सटेंस है वो नाइट्रोजन का है। बट वो नाइट्रोजन ये एब्जॉर्ब नहीं करते प्लांट्स, क्योंकि उनका एक्सचेंज जो होता है केवल कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर में जो गैसेज है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं, नाइट्रोजन गैस को एक्सचेंज नहीं करती। उसके लिए क्या करता है, तो प्लांट्स जो है मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स को। जब वो ज़मीन में से वाटर को एब्जॉर्ब करता है उसके साथ वो मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करता है, और उन मिनरल्स में ही क्या है, नाइट्रोजन होता है। उसी नाइट्रोजन को वो एब्जॉर्ब करते हैं और उसी के द्वारा इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। और उसी के द्वारा जो जमीन मिट्टी में से वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, उसी के द्वारा उनकी जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट होती है। और जिससे वो प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स एक्सेट्रा जो मिनरल्स हैं उनका सिंथेसिस, उन्हें प्रिपेयर करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, जिसमें कि हमने ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।